गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है, कौन से डिटर्मिनर का यूज हमने कहाँ करना होता है, आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिटर्मिनर होते क्या हैं? द वर्ड्स विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। कोई चीज कितनी है, कैसी है, उस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम डिटर्मिनर का यूज करते हैं। इसे क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्लैरिफाइंग नाउन्स या वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आएगा कि कोई चीज कितनी है। ठीक है, इसमें क्या, ये एल है, CLA। ठीक है, कोई चीज कितनी है मतलब उसकी क्वांटिटी को बताया जाएगा, क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी को बताया जाएगा। कोई चीज किस तरह है, ठीक है, कोई चीज कितनी है, कोई चीज किस तरह की है, और या फिर कोई चीज किसकी है। ठीक है, कोई भी चीज किसकी है, इसके लिए हम डिटर्मिनर का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने बोला आई हैव अ लिटल मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, मैंने अ लिटल, लिटल, फ्यू, अ फ्यू, सम, एनी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स आर डूइंग द सेम वर्क। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं सेम तरह का काम कर रहे हैं। मैंने बोला मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, कुछ बच्चे आज एब्सेंट हैं। ठीक है, अब हम ये करेंगे इसमें कि सम का मच, मैनी, मोर, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, द फ्यू, ठीक है, इनका यूज हमने कहाँ पे करना है, मतलब इनका यूज कैसे होगा। सबसे पहले ये थी इसकी डेफिनेशन और इसका हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला हम करेंगे आज अ लिटिल और अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अ लिटिल का हिंदी क्या होती है? अ लिटिल, आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। अ लिटिल मतलब थोड़ा। ठीक है, और फ्यू, फ्यू का मतलब भी थोड़ा ही होता है, कुछ, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब इसकी प्रॉपर हिंदी हो जाएगी कुछ। ठीक है, मतलब तो ऑलमोस्ट दोनों के बराबर ही निकल रहे हैं, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस है कि जो अ लिटिल है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा और अ फ्यू काउंटेबल। मैंने आपको पहले भी बताया था, अनकाउंटेबल जो हम काउंट नहीं कर सकते, और काउंटेबल जो हम काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते हैं इसे। ठीक है, मेजर डिफरेंस इसमें ये है, मतलब तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। ठीक है, तो अब इसके करते हैं हम एग्जाम्पल्स। क्लियर हो गया? अ लिटिल के लिए, अ लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा और अ फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए यूज होगा, जो चीज हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला आई हैव a few friends in my life। मेरे पास जिंदगी में कुछ ही दोस्त हैं, लेकिन कुछ है ना, काउंट कर सकती हूँ कितने दोस्त हैं। 5 दोस्त हैं, 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, काउंट कर सकती हूँ मैं इसे कितने हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीजों का एक और बात ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव फॉर्म में यूज होंगे हमेशा, कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मेरे पास कुछ ही दोस्त हैं यार, ऐसे ये नेगेटिव सेंस बन रहा है। बोलने के वे से इसका जो है डिफरेंस होगा बस। ठीक है, इतना ही दोनों में फर्क होगा। ये पॉजिटिव वे में बोले जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएगा जो फ्यू वगैरह वाला करवाऊंगी वो हमारा नेगेटिव वे में आएगा। ठीक है, अ लिटिल और अ फ्यू पॉजिटिव वे में यूज करना है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में कुछ दोस्त हैं। ठीक है, मेरे बोलने का एक्सप्रेशन देखो, पॉजिटिव होके बोल रही हूँ मैं, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मेरे पास कुछ ही दोस्त हैं जिंदगी में। कितनी नेगेटिव होके, उदास होके मैं इस चीज को बोल रही हूँ, वो नेगेटिव सेंस आगे करेंगे हम। ठीक है, अभी करते हैं, पहले सबसे शुरुआत करते हैं पॉजिटिव से। ठीक है, मैंने बोला ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स। ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स, उसे कुछ ही सॉन्ग्स जो हैं पसंद हैं, लेकिन स्टिल इन अ
पॉजिटिव मैनर कि उसे कुछ सॉन्ग्स पसंद है, एंड ऑल्सो काउंटेबल, जितने भी गाने होंगे 10 होंगे, 20, 50, 60, 70 काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल में आएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट अ लिटल। आई गोट अ लिटिल होप। आई गॉट अ लिटिल होप, मुझे थोड़ी सी उम्मीद मिली। ठीक है, आई गॉट अ लिटिल होप, मुझे थोड़ी सी उम्मीद मिली। अब देखो, आपको होप मिली, उम्मीद मिली किसी चीज से, तो आप काउंट तो नहीं कर सकते ना कितनी उम्मीद मिली, इतनी इतनी इतनी। अगर मैं बोलूं मुझे इतनी उम्मीद मिली, स्टिल आप उससे काउंट नहीं कर सकते। दिस इज अनकाउंटेबल, होप इज अनकाउंटेबल। हमने नाउन के टॉपिक में भी किया था। जो हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, दैट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो और सेंटेंस बनाते हैं। आई हैव अ लिटिल मिल्क इन माई ग्लास। ठीक है, आई हैव अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। मैंने बोला मेरे पास ग्लास में थोड़ा ही दूध है, थोड़ा ही दूध है। अब आप उसको नहीं देख सकते, देख तो सकते हो, मतलब वो नहीं कर सकते कि काउंट नहीं कर सकते कि कितना है। मैंने बोला थोड़ा है, थोड़ा तो इतना भी हो सकता है, इतना भी और इतना भी। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना, अ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, अ फ्यू काउंटेबल के, जो हम चीजें काउंट कर सकते हैं, ये हम जो चीजें काउंट नहीं कर सकते। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, ये थोड़ा होता है और ये कुछ होता है। पॉजिटिव सेंस में हमने ये यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे लिटिल और फ्यू। अभी हमने किया अ लिटिल, अ फ्यू। ठीक है, अब हम करेंगे लिटिल और फ्यू। मैंने पहले बताया था वो पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे और ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में आ जाएंगे। बट इसमें ये बात याद रखना, मना नहीं करेंगे कोई चीज को, हम मना नहीं करेंगे, बट हमारा बोलने का तरीका जो है वो बदल जाएगा और जो हमारी बात का मतलब निकलेगा वो नेगेटिव सेंस में निकलेगा। ठीक है, अब जैसे पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ ये। ठीक है, और ये भी सेम रहेगा, लिटिल भी अनकाउंटेबल है और फ्यू काउंटेबल है। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखी, मैनी वर इनवाइटेड बट ओनली फ्यू केम। मैंने लिखा मैनी वर इनवाइटेड बट ओनली फ्यू केम। मैंने तो बहुत सारे लोगों को बुलाया था और मेरी उम्मीद क्या थी कि सारे लोग ऑलमोस्ट आएंगे, पहुंचेंगे फंक्शन में, पार्टी में, किसी में भी। ठीक है, बट ओनली फ्यू केम, पर कुछ ही आए, ना के बराबर लोग आए। लेकिन मैंने इसको नेगेटिव सेंस में बोला है बात को, लेकिन मना नहीं किया, उसमें कोई नॉट वगैरह का यूज नहीं किया। अब इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या निकल रहा है कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को बुलाया था, ना के बराबर ही लोग आए, आए नहीं कोई। इतनी मेहनत से मैंने सबको पार्टी में बुलाया था, बहुत सारे लोगों को बुलाया था, कोई आया ही नहीं यार, है ना। ऐसे वाला सेंस जब निकले वो होता है हमारा नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो फ्यू यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंस के लिए, पर जिसमें बात जो है वो पॉजिटिव में लिखी जाएगी, उसका जो मतलब होगा वो नेगेटिव में निकलेगा। क्लियर? फ्यू पीपल, few people can see me। कुछ ही लोग मुझे देख सकते हैं। ठीक है, सारे नहीं देख सकते, कुछ ही देख सकते हैं। कैसे बोल रही हूँ, मेरे बोलने का तरीका देखो जस्ट। ठीक है, मैंने बोला कि कुछ ही लोग मुझे देख सकते हैं, ना के बराबर वाला काम हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस, बात पॉजिटिव लिखी क्योंकि नॉट वगैरह कुछ नहीं यूज किया, और जो बात का मतलब निकल रहा है वो नेगेटिव सेंस में निकल रहा है, लेकिन मना नहीं किया गया उस बात में किसी भी चीज को। उसके लिए हम फ्यू के यूज करेंगे। और काउंटेबल में, ठीक है, अगर ना के बराबर मतलब एक या दो लोग आएंगे, काउंट तो कर सकते हैं ना कि दो लोग आए। ठीक है, फ्यू पीपल कैन सी मी, कुछ लोगों ने मुझे देखा, कुछ ही लोगों ने मुझे देखा। ठीक है, तो उसमें हम काउंट कर सकते हैं, मुझे दो लोगों ने देखा, तीन ने देखा, चार ने देखा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये काउंटेबल है फ्यू। नेगेटिव सेंस में फ्यू यूज होगा, पॉजिटिव सेंस में अ फ्यू यूज होगा। नेगेटिव सेंस में लिटिल यूज होगा, पॉजिटिव सेंस में अ लिटिल यूज होगा। ठीक है, अब अनकाउंटेबल एग्जाम्पल ट्राई करो। दे हैड
a little money, sorry, they had little money for party. मैंने बोला they had little money for party, उसके पास पार्टी करने के लिए कुछ ही रुपए हैं, ना के बराबर है, मतलब पार्टी नहीं हो सकती है। कहने का मतलब तो यही निकल रहा है ना कि अब मैंने किसी को पार्टी देनी है लेकिन मैं कहूँ पैसे नहीं है यार, पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैंने बोला पैसे नहीं है, ठीक है यार थोड़े से पैसे रह गए, पूरा महीना गुजारा भी करना है। अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो वो बहुत नेगेटिव में निकल रही है। अगले बंदे को क्या समझ आ रहा है कि मैं पार्टी नहीं देना चाहती, मतलब पार्टी करने के मेरे पास पैसे नहीं है। बात तो पॉजिटिव लिखी, नॉट का यूज नहीं किया, लेकिन उसका जो मतलब है वो नेगेटिव में निकल रहा है। क्लियर है? ये मेरे बोलने के वे से, मैं आपको इसीलिए बोल के दिखा रही हूँ ताकि आपको बोलने के वे से ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। और अनकाउंटेबल है ही नहीं, जब कुछ काउंट क्या करोगे। आई हैव लिटिल टाइम फॉर दिस बुक, मेरे पास इस बुक के लिए कुछ ही टाइम है, भाई मैं तो इतनी बिजी हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, ठीक है। ऐसा ही बोलेंगे ना, जब हम किसी को मना ही करना चाहते हैं, किसी से नेगेटिव सेंस में बात करना चाहते हैं, तो हमें सेंटेंस पॉजिटिव में लिख के लिटिल का यूज करेंगे तो वो नेगेटिव में निकल जाएगा। आई होप आपको लिटिल, फ्यू, अ लिटिल और अ फ्यू का डिफरेंस क्लियर होगा कि हमने कैसे उसको यूज करना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। आज हम करेंगे डिटर्मिनर्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम करेंगे यूज ऑफ एनी। हमने पहले किया है लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू का यूज कैसे किया जाता है, पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, कौन सा काउंटेबल होता है, कौन सा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एनी। एनी का मतलब होता है कोई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इट शोज अनस्पेसिफाइड थिंग्स। अनस्पेसिफाइड मतलब जो पूरे तरीके से स्पेसिफाई नहीं की। मैंने बोला मेरे पास कुछ रुपए हैं, मैंने बोल दिया कुछ रुपए हैं, पर मैंने स्पेसिफाइड नहीं किया कि कितने हैं, 200 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, मैंने स्पेसिफाइड नहीं किया, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अनस्पेसिफाइड चीज। किसी चीज का जब हमने पूरा स्पेसिफिकेशन ना दिया हो, दैट इज नोन एज अनस्पेसिफाइड थिंग्स, ठीक है। सेकेंड है इट कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउन के टॉपिक में हम वैसे भी क्लियर कर चुके हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है, जो काउंट नहीं किया जा सकता, और काउंटेबल जो काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो एनी जो यूज होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड विद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताया था ना, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस के साथ भी हम एनी डिटर्मिनर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिखो इसके नीचे फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव, फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी फ्रेंड इन चंडीगढ़। मैंने बोला डू यू हैव एनी फ्रेंड इन चंडीगढ़। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी का एग्जांपल लिखवाया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है कि मैं आपसे कोई चीज पूछ रही हूं, ठीक है, कि क्या आपके कोई चंडीगढ़ में दोस्त हैं। डू यू हैव एनी फ्रेंड इन चंडीगढ़। अब फ्रेंड्स हैं, काउंटेबल हैं, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो ये ऐसे काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल दोनों के साथ वैसे तो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी डोंट want any help। नेक्स्ट है शी डोंट want any help, उसे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। अब हेल्प में क्या हो सकता है, हेल्प तो कभी भी काउंट नहीं की जा सकती ना, तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। हेल्प कभी भी काउंट नहीं की जा सकती, ठीक है। और मैंने बोला शी डोंट want एनी हेल्प, उसे कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने एनी का यूज किया। तो आई होप आपको एनी का यूज पता लग गया होगा। इट शोज अनस्पेसिफाइड चीज, प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं किया ना उसको कितनी हेल्प चाहिए, थोड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं है। वैसे भी अनकाउंटेबल है, हेल्प तो काउंट कर ही नहीं सकते, कौन किसकी कितनी हेल्प करता है, ठीक है। इट कैन बी यूज विद काउंटेबल अनकाउंटेबल, क्लियर हो गया होगा। इट कैन बी यूज विद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने ये वाला बनाया। क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा आपको एनी। नेक्स्ट हम करेंगे सम का यूज।
नेक्स्ट हम करेंगे सम का यूज। सम का सबसे पहले मतलब होता है कुछ, ठीक है। और मैंने बताया था एक्सप्रेशंस के थ्रू, मैंने बताया था कि पॉजिटिव सेंस कौन सी होती है और नेगेटिव कौन सी होती है, ठीक है। क्लियर है ना? वो तो अगर नहीं क्लियर तो एक बार बैक करके चेक कर लो। फ्यू लिटिल अ लिटिल वाले में मैंने एक्सप्रेशंस के साथ बताया था कि पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो सम का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, यूज फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ ये यूज इजीली हो सकता है, ठीक है। अब सम का यूज हम करेंगे कहां पे? जहां पे अ फ्यू अ लिटिल और लिटिल से इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर ये भी हो सकता है यूज, ये भी, लेकिन इन सब से जब इसकी ज्यादा क्वांटिटी होगी तब हम सम का यूज करेंगे। इन सबसे ज्यादा क्वांटिटी हो तो वी विल यूज सम, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। आई हैव some vegetables for lunch। मैंने बोला I have some vegetables for lunch। मैंने बोला मेरे पास कुछ सब्जियां हैं लंच के लिए, ठीक है। अब सम एक पॉजिटिव सेंस हुई ना कि हाँ मेरे पास कुछ है खाने के लिए। पॉजिटिव सेंस में हमने कैसे सम का यूज किया, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि सम अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के साथ यूज होगा, ये बात का बहुत खास ध्यान रखना। देयर आर सम गुड टीचर्स इन चंडीगढ़, ठीक है। मैंने बोला देयर आर सम गुड टीचर्स इन चंडीगढ़। कुछ गुड टीचर्स मतलब अच्छे टीचर्स भी चंडीगढ़ में हैं। तो ऐसे हम सम का यूज एज अ डिटर्मिनर करेंगे। क्लियर हुआ? आई होप आपको एनी के बाद ये सम का भी टॉपिक जो है कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे मैनी और मोर। इसके बाद हम करेंगे मच एंड मैनी, ठीक है। शायद मैंने पहले मोर बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। अब हम करेंगे मच एंड मैनी का यूज हम कैसे कैसे कहां कहां करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मच का क्या मतलब होता है? कोई चीज ज्यादा होना, ठीक है। ज्यादा के लिए हम मच का यूज करेंगे। और मैनी भी कई चीजें, मतलब एक से ज्यादा चीजें, कई चीजें, उसके लिए हम मैनी का यूज करते हैं। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि जो मच है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा। ये वाला मच जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब ये बात का ध्यान रखना, जो मच है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा और मैनी प्लूरल अनकाउंटेबल। सिंगुलर एक चीज, प्लूरल एक से ज्यादा चीजें, ठीक है, और अनकाउंटेबल होंगी। मैंने बोला आई हैव मच वर्क टू डू। मैंने बोला आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत ज्यादा काम है। अब काम जो है ये वर्क को वर्क्स तो नहीं लिख सकते हम, वो तो गलत हो जाएगा हमारा वर्ड, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल है। मैंने सबसे पहले टॉपिक में करवाया था अनकाउंटेबल जो हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। अगर प्लूरल में होता है तो इट्स मीनिंग विल बी चेंज्ड और इट बिकम मीनिंगलेस। करवाया था ये चीज, कंसेप्ट मैंने कंप्लीट, ठीक है। तो मच है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए यूज किया। वर्क एक काम हो सकता है, क्या पता एक ही काम में बहुत सारे काम निकल के आ जाए, ठीक है, क्या पता सिंगल एक ही काम हो, तो ये मच हम इसके लिए यूज करेंगे। आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। आई डोंट नो, आई सेकेंड एग्जाम्पल है डोंट नो मच अबाउट दिस टॉपिक। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा आई डोंट नो मच अबाउट दिस टॉपिक। एक टॉपिक है,
मान लीजिए ये एक इतना टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, ठीक है। मैंने बोला कि आई डोंट नो मच अबाउट दिस टॉपिक, मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है इस टॉपिक के बारे में। अगर इतना पूरा टॉपिक है, यहां बनाती हूँ, यहां से लेके यहां तक का पूरा टॉपिक है, अब क्या पता मुझे इतनी नॉलेज हो, इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो, क्या पता इतनी बिल्कुल पूरे से कम थोड़ी सी हो, ठीक है। उसके लिए हम मच का यूज करेंगे। पूरी स्पेसिफाइड नहीं की, इस टॉपिक के बारे में बताया है कि मेरे पास इसकी कुछ ही नॉलेज है, सॉरी मेरे पास इसकी, हाँ, आई डोंट नो मच अबाउट दिस टॉपिक, मेरे को इस टॉपिक की ज्यादा से जानकारी नहीं है। अब ज्यादा नहीं है इट मीन्स थोड़ी है, लेकिन कितनी है ये स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मैनी पे। आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन माई लाइफ। मैंने बोला आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन माई लाइफ, मेरे पास मेरी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। आई नो मैनी ऑफ यू, मैनी ऑफ यू, आई नो मतलब मैं आपको जानता हूं, मैं आप में से बहुतों को जानता हूं, या आई डोंट नो मैनी ऑफ यू, ठीक है। मैं आप में से बहुतों को, कई लोगों को नहीं जानता, उसके सेंस में हम मैनी का यूज करेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखने वाली है कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है और ये प्लूरल काउंटेबल के लिए यूज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम करेंगे सेवरल का यूज। सेवरल मतलब अनेक, सेवरल का मतलब है अनेक, मतलब एक से ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा। बचपन में हमने किया है एक और अनेक, मतलब एक चीज सिंगुलर के लिए, अनेक एक से ज्यादा के लिए हम वो सेवरल का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका यूज कैसे कैसे करते हैं। अब इसमें हम, आप कहोगे कि मैनी का भी यूज कर सकते हैं, पहले एग्जांपल बनाती हूँ फिर बताती हूँ कैसे हम सेवरल का ही यूज करेंगे इसमें। ही गेव मी सेवरल पेन्स। अब आप कहोगे ही गेव मी मैनी पेन्स भी कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, मैनी भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये एक लाइन नोट कर लो कि जब मैनी से ज्यादा होता है कोई चीज जो मैनी से ज्यादा हो, उसके लिए हम सेवरल यूज करते हैं। कोई चीज जब मैनी से ज्यादा हो उसके लिए हम सेवरल यूज करते हैं। मैंने बोला ही गेव मी सेवरल पेन्स, उसने मुझे अनेक पेन दिए, बहुत सारे पेन दिए, एक से ज्यादा पेन दिए। गिव्स मी मैनी पेन्स, उसने मुझे कई पेन दिए, ठीक है। एक अब डिफरेंस समझो इसमें, अनेक और कई में क्या डिफरेंस है। उसने मुझे कई पेन दिए, उसने मुझे अनेक पेन दिए, एक से ज्यादा पेन दिए। क्लियर? सीता गेव मी सेवरल गिफ्ट्स। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, सीता गेव मी सेवरल गिफ्ट्स। अब इसमें ये चीज का ध्यान रखना, कोई जो चीज जो मैनी से ज्यादा हो उसके लिए हम सेवरल का यूज करते हैं। बस बेसिक इसका इतना ही था, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है इसका, ठीक है, बहुत कम यूज किया जाता है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट हम लास्ट एक छोटा सा कंसेप्ट और करेंगे, अ लॉट ऑफ और अ लॉट्स ऑफ डिटर्मिनर का यूज कैसे किया जाता है और कहां पे किया जाता है। सबसे पहले करेंगे अ लॉट ऑफ। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं लेकिन प्लूरल फॉर्म में हो, एक से ज्यादा हो, ठीक है। और लॉट्स ऑफ के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में यूज करेंगे हम, ठीक है, जो कि काउंट नहीं किया जा सकता और वो चीज सिंगल हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं इन दोनों के एक एक, जिससे कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा। दैट्स, मैंने लिखा दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। मनी है, काउंट कर सकते हैं ऑब्वियसली, एक से ज्यादा ही होगी मनी, हम एक से ज्यादा चीजों के लिए भी यूज करते हैं। ये तो मनीज तो नहीं करेंगे ना हम, मनी
सिंगल के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी। मैंने बताया था कुछ नाउन जो होते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए सेम ही यूज होते हैं। अब मैंने बोला मनी, मनी के बारे में बात हो रही है, तो वो 10 रुपए भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी, 2000 भी, कितने भी हो सकते हैं, मतलब दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, तो हम काउंट कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन में आ जाएगा वो, ठीक है। ये क्लियर हुआ, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी प्लूरल काउंटेबल नाउन में, ठीक है। आई हैव गॉट a lots of work. I have got a lots of work for home. ठीक है, मैंने लिखा या आई हैव गॉट अ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू लिख लो, फॉर होम लिख लो, घर के लिए बहुत सारा काम मिला बेसिकली, ठीक है। अब काम है, एक है, दो है, 5 है, काउंट नहीं कर सकते ना कि कितना काम है, इतना काम है, इतना है, इतना है, अनकाउंटेबल, ठीक है। सिंगुलर है, सिंगल चीज के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसका कंसेप्ट करवाया था कि वर्क कैसे, जो सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए हम अ लॉट्स ऑफ, एस लगेगा पीछे, उसका यूज करेंगे। आई हैव गॉट अ लॉट्स ऑफ वर्क फॉर होम, मुझे घर के लिए बहुत सारा जो है काम दिया गया है, और काम काउंट नहीं होगा, अनकाउंटेबल में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। इसी के साथ हमारा डिटर्मिनर का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।